दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि महाविहार का एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसको लेकर बिहार के अंदर बोध गया है। बोध गया के अंदर एक कमेटी बनी हुई है। कमेटी के अंदर कुछ ब्राह्मणों का प्रवेश होना था, जिसको लेकर भंते जी नाराज हो गए और धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब हम इनके मंदिरों में नहीं जाते हैं तो ये हमारे बोध गया में एंट्री क्यों कर रहे हैं या हमारी कमेटी के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। इसी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भंते जी ने विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि इनको हमारी कमेटी के अंदर आने का कोई भी औचित्य नहीं है। इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ा हूँ, दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर महाबोधि महाविहार का एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ब्राह्मणों की डायरेक्ट एंट्री की जा रही है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। मेरे साथ रवि गौतम जी हैं। रवि जी, ये पूरा मामला है क्या जो आपको आज आंदोलन में आना पड़ा? देखिए, बिहार में गया में जो है हमारा बोध टेम्पल है, उस बोध टेम्पल में काफी लंबे समय से बिहार सरकार ने 420 तरीके से ब्राह्मण समाज को उसमें डाल रखा है। जिस समुदाय का या जो धर्म होता है उस समुदाय उसमें लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर की ट्रस्ट बनी तो उसमें कौन से बोधिष्ट डाले गए? जब हमारे सिख भाइयों का अपना एक टेम्पल है, उसमें सिख भाई होते हैं, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि जो बोध विहार है उसमें मनोवादी विचारधारा के लोग, खास करके ब्राह्मण समाज के लोग डाल रखे हैं, जो उसके चेयरपर्सन है एक समिति बना करके। और उस जो बोध गया है हमारा, उसमें लगभग काफी जमीन को बिका गया है। जो पैसा वहां से आता है उसको पर्सनल इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारी राष्ट्र धरोहर है, जो पूरी दुनिया में शांति का प्रतीक है, उस धरोहर को खत्म किया जा रहा है। तो जो आप यहाँ पे बोधिष्ट आए हैं, उनके अनुयायी आए हैं, वो ये चाहते हैं कि बिहार सरकार जो उस एक्ट को खत्म करके पुनः जो है उसमें बोधिष्ट को डाला जाए। इस बार को लेकर के जो हमारे बनते हैं विनाचार्य जी, उन्होंने आंदोलन किया, वो जेल गए और बिहार सरकार ने बिल्कुल अनसुनी करी। आज उसको लेकर के पूरे भारत से लोग, आपने देखा होगा कई हजार लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि पुनः जो है उसमें बोधिष्ट को डाला जाए। और इसमें जो भाजपा पूरा साथ दे रही है। भाजपा बस ये चाहती है इस देश में हिंदुत्व हावी रहे। बात सेकुलर की होती है, धर्म निष्पेष की बात होती है, संविधान के मौलिक अधिकारों की बात होती है, लेकिन इस देश को चंद मुट्ठी भर लोगों को हिंदू के नाम पे गुलाम बनाया जा रहा है। तो इसके विरोध में आज प्रदर्शन हुआ और ये हमारी चेतावनी भी है केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को भी कि ये एक शुरुआत है आंदोलन की। पूरे देश में आंदोलन होंगे और अगर बुद्ध विहार को पुनः बुद्धिस्टों को नहीं दिया गया तो हमें किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन बुद्ध विहार को वापस लेकर रहेंगे। हमारा मकसद किसी धर्म जाति को नहीं है लेकर कोई टारगेट नहीं है, कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन हम साफ बात करते हैं, जो बुद्धिस्ट संविधान की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो आज हम ये देखना चाहते हैं, जो लोग अभी 2 दिन पहले हिंदुत्व सम्मेलन कर रहे थे, जो बात कर रहे थे हिंदू की, वो आज बुद्धिस्ट को कहाँ देखते हैं? भाई बुद्धिस्ट कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है। आप संविधान में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उस चीवर को टच करता है जो शांति का प्रतीक है। तो अब ये तय करना है कि ये कहाँ तक अपनी बेशर्माई की हद करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्धा लैंड से आया हूँ, तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं भेंट करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो सिर्फ सत्ता में रहना है। पलटू चाचा बिल्कुल भी शर्म नहीं करते कि जो यहाँ पर आपको जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो तथागत गौतम बुद्ध भगवान की देन है। जो बिहार में लोग आते हैं, आप जाकर देखिए, वहाँ भारत का सबसे 1 नंबर पे वहाँ पे जो है राजस्व इकट्ठा होता है, जो टूरिस्ट लोग आते हैं। अगर वही नहीं बचेगा तो बिहार की स्थिति कैसी है उसे लोग आप जान चुके हैं। तो ये आंदोलन, एक सवाल है, इतने सांसद हैं वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं, SC ST OBC के, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो यहाँ सांसद पहुंचे, उनका धन्यवाद है, कि जब जब जनप्रतिनिधि पार्टी का गुलाम बन जाएगा, वो MP MLA तो है लेकिन वो पार्टी के हैं, वो संविधान के बाबा साहब की चाहता के नहीं है। यहाँ जो आए हैं उनमें 2-4 सांसद है, 2-4 एक्स है, उसके बाद में 1-2 पार्टी के प्रतिनिधि भी आए हैं, लेकिन वो अपनी पार्लियामेंट आवाज क्यों नहीं उठाते? चुनाव के दौरान कोई बात क्यों नहीं उठी? कुछ लोगों ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, हम प्रयास करेंगे उसको देखने का, लेकिन बात नहीं निकल कर आती है कि आखिर कब तक बहुजन समाज के लोगों के साथ छलावा किया जाएगा। ये पीड़ा का विषय है और हम जो है इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि इस बात को देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और हर स्टेट के लोग इस बात को सुन लें, जो सत्ता में बैठे हैं। ये सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। ये बुद्धिस्टों के मान सम्मान लड़ाई है। अभी यहाँ धरना चल रहा है, आगे जो भी हमारे भंते निर्णय लेंगे उसके साथ हम चलेंगे और ये लड़ाई इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी।
चलिए, ये मेरे साथ जो है युवा शक्ति दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रवि गौतम जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। मगर ये भी बात सही है कि बुद्ध नीति के अंदर ब्राह्मण नीति का प्रवेश जो किया जा रहा है उसको लेकर भी विरोध किया जा रहा है। मैं कमलदीप दा नेशन न्यूज। और बैठ चलो, चलो कहाँ गया ये?